भगवान शिव अनादि है। वह सभी भगवानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके कारण उन्हें देवों के देव कहा जाता है। वह मृत्यु से भी परे हैं। भगवान शिव के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कथाएं विष्णु पुराण व शिव पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए, जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार में डूबकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनने के पश्चात आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके माता पिता कौन हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक बहुत ही रोचक विषय है, जिसके बारे में अलग अलग पुराणों में विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार में आकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे। तभी उनके बीच में एक खंबे के आकार का प्रकाश प्रकट हुआ। उससे आवाज आई, जो इस खंबे का आखिरी सिरा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी उस प्रकाश के ऊपर के सिरे पर गए, जबकि विष्णु जी प्रकाश के नीचे की ओर गए। बहुत समय तक ढूंढने के पश्चात भी जब सिरा नहीं मिला, तब दोनों उसके मध्य में आकर रुक गए। तभी अचानक उस खंबे से तेज प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके पश्चात दोनों देवताओं ने उन्हें ही श्रेष्ठ मान लिया। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव की कहानी ही एक ऐसी कहानी है जिसमें भगवान शिव के बाल रूप का वर्णन देखने को मिलता है। जब धरती, आकाश, पाताल समेत समस्त सृष्टि जलमग्न थी, तब केवल भगवान विष्णु ही अपनी सैया पर जल की सतह पर लेटे नजर आ रहे थे। तत्पश्चात उनकी नाभि से निकले नील कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी सृष्टि के निर्माण को लेकर वार्तालाप कर रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा जी उन्हें नहीं पहचान पाए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात उन्हें भगवान शिव के बारे में ज्ञात हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उन्हें पुत्र रूप में पाने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें एक बालक की जरूरत थी। उस समय उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव बालक के रूप में उनके सामने आ गए और रोने लगे। ब्रह्मा जी ने उनसे उनका नाम पूछा, जिसके पश्चात वह और रोने लगे। ब्रह्मा जी ने उनसे रोने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला, परंतु वह फिर भी शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अन्य कई नाम दिए, जिसमें रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव शामिल हैं। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव और परम शक्ति अंबिका से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है। अंबिका को सर्वेश्वरी व त्रिदेव जननी भी कहा जाता है। सदाशिव से प्रकट उस अंबिका की 8 भुजाएं हैं। वह समस्त कलाओं से संपन्न है। वह शक्ति की देवी काल रूपी दुर्गा है, जो सदाशिव की अर्धांगिनी है। एक समय भ्रमण करते हुए दोनों ने विचार किया कि किसी दूसरे पुरुष की रचना करनी चाहिए, जो सृष्टि के निर्माण का कार्यभार संभाल सके। तब उन्होंने अपने वामांग से विष्णु जी को प्रकट किया।
इस प्रकार भगवान विष्णु सदाशिव व पराशक्ति दुर्गा के पुत्र हुए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक समय श्रेष्ठा को लेकर ब्रह्मा जी व विष्णु जी के मध्य लड़ाई शुरू हो गई। तब उनके मध्य में एक स्तंभ रूपी आकार का प्रकाश उत्पन्न हुआ। दोनों उस प्रकाश रूपी स्तंभ को देखते रहे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को मैंने ही सृष्टि के निर्माण व संचालन का कार्यभार दिया है। इस प्रकार सृष्टि के संहार के लिए महेश की उत्पत्ति की है। उन्होंने विनाश व अकृत्य मुझसे ही प्राप्त किया है। वह देखने में मेरे ही समान है। मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। उनकी वेशभूषा मेरी जैसी है। वे रूप, वेश, आसन और वाहन में मेरे से ही समानता रखते हैं। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे से बिंदु और 5वें से नाद की उत्पत्ति हुई है। इन 5 अवयवों से ही एकीभूत होकर ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। ओम ही मेरा मूल मंत्र है। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्मदाता सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है। नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्म यानी काल सदाशिव के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। प्रकृति स्वरूप मां दुर्गा ही हम तीनों देवों की माता है और काल सदाशिव हमारे पिता हैं। एक अन्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से उत्पन्न होने के कारण वह हमेशा योग की मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।